हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले सवाल से। पहला सवाल है दोस्तों, यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। बहुलक का मान दिया है दोस्तों कितना 14, 3 गुणित माध्यिका पूछ रहा है जिसको हम मान लेते हैं यक्स, माइनस 2 गुणित माध्य का मान दिया है 5। हल करेंगे दोस्तों तो 3 यक्स बराबर हो जाएगा 14 प्लस 10 24 हो जाएगा। यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो माध्यिका का मान कितना आएगा 8 आएगा। पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है। इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है। दूसरी भिन्न क्या है। कैसे लगाएंगे दोस्तों। हम मान लेते हैं दोस्तों पहली भिन्न x है, दूसरी भिन्न y है। पहली भिन्न को बड़ी भिन्न मान लेते हैं और दूसरी भिन्न को छोटी भिन्न मान लेते हैं। इन दोनों का अंतर दिया है 5/6। तो दोस्तों छोटी भिन्न का मान दिया है 3/4, यक्स का मान पूछ रहा है जिसे दूसरी भिन्न हमने माना है। तो दूसरी भिन्न निकालने के लिए -3/4 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 6 और 4 का लघुत्तम लेंगे दोस्तों कितना आएगा 12 आएगा। हल करेंगे तो यक्स का मान कितना आएगा 19/12। तो दूसरी भिन्न 19/12 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का अनुपात कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर। 25 सेंटीमीटर दोस्तों ऐसे रखेंगे, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 25 अनुपात 100। इसको दोस्तों कैंसिल कर देते हैं तो 25 का 25, 25 चौका 100। तो 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का अनुपात कितना होता है 1/4। 4 और 2 का तृतीय समानुपाती कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों। तृतीय समानुपाती निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। यहाँ पे दोस्तों a का मान 4 हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा। इसी सूत्र में मान रखेंगे तो 2 गुणित 2/4 कैंसिल करेंगे दोस्तों कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 16 और 9 का मध्यानुपाती कितना होगा। मध्यानुपाती निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे करड़ी में b गुणित ए। यहाँ पे दोस्तों a का मान 16 हो जाएगा, b का मान 9 हो जाएगा। इसी फार्मूला में मान रखेंगे तो 9 गुणित 16 हो जाएगा। तो 16 9 या 144, 144 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 12। 12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 3 8 तथा 9 का चतुर्थानुपाती कितना होगा। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे BC/A। यहाँ पे दोस्तों a का मान हो जाएगा 3, b का मान 4, c का मान 9 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला मान रखेंगे तो 8 गुणित 9/3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि log 5 बेस 10 का मान दिया है a, तो log 625 बेस 10 प्लस log 27 बेस 3 का मान कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इस 625 को हम लिख लेते हैं 5 पे घाते 4 और इस 27 को लिख लेते हैं 3 पे घाते 3। यहाँ पे दोस्तों सूत्र होता है log m पावर n का सूत्र होता है दोस्तों n log m होता है। तो 4 जो है दोस्तों इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा log 5 बेस 10 बचेगा, प्लस इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3 जो है दोस्तों ये यहाँ पे आ जाएगा, बचेगा log 3 बेस 3। अब यहाँ देखिए दोस्तों log 5 बेस 10 का मान दिया है कितना a दिया है, तो इसके जगह पे कितना रखेंगे a रखेंगे, प्लस 3 log 3 बेस 3। जब दोस्तों log a बेस a दोनों का मान बराबर हो तो इसका मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 1 का 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 4a। तो 4a प्लस 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 1/log b गुणते 1/log c गुणते 1/log a का मान कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों। ऐसे सवालों को लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक सूत्र देख लेते हैं। log b बेस a हो तो इसका सूत्र होता है दोस्तों log b/log a। तो इस सूत्र के हिसाब से सबको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे log b बेस a को क्या लिखेंगे log b/log a। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे log c/log b। इसको लिखेंगे दोस्तों log a/log c।
अब ये दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा, log a चला जाएगा अंश में, log b चला जाएगा अंश में, log c चला जाएगा अंश में। तो यहाँ बचेगा log a बटा log b गुणते log b बटा log c गुणते log c बटा log c। तो दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे तो log a से log a कैंसिल हो जाएगा, log b कैंसिल हो जाएगा, log c से log c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एक बचेगा। तो इसका सही उत्तर एक हो जाएगा। डी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? कैसे लगाएंगे दोस्तों? बेलनाकार वस्तु का वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। अब इस 2 पाई आर एच का मान दिया है दोस्तों 616, यहाँ लिखेंगे 616, तो 2 गुणते पाई का मान रख देंगे दोस्तों 22/7 गुणते त्रिज्या पूछ रहा है और गुणते ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर बराबर 616। आर का मान निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे, 7 एक का 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। आर का मान यहाँ हो जाएगा 616 बटे 2 गुणते 22 और गुणते कितना 2। त्रिज्या का मान कितना आएगा दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पे दोस्तों एक आयत है, ये हो गया आयत, इसकी चौड़ाई दिया है दोस्तों कितना? 14 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर लंबाई दिया है। अब यहाँ पे कहता है कि इसके अंतर्गत मतलब अंदर, इसके अंतर्गत सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके अंतर्गत सबसे बड़ा वृत्त कैसे खींचा जा सकता है? कुछ इस तरह से खींचा जा सकता है। तो इसी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दें तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। और जैसा कि इसकी लंबाई देखिए दोस्तों कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ वृत्त का व्यास कितना मिल गया दोस्तों? 14 सेंटीमीटर मिल गया। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 रख देंगे और आर का मान 7 गुणते 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है और बी जो है उसी काम को ए से आधे दिन में पूरा करता है। तो ए 18 दिन में पूरा करता है तो बी कई दिन में पूरा करेगा? 9 दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पे कहता है दोस्तों कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो दोनों का एक दिन का काम होगा 1/18 प्लस 1/9। हल करेंगे दोस्तों, 18 9 का लघुत्तम 18 हो जाएगा, 1 प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों? 3/18। तो 3 1 का 3 तिछाक 18। तो एक दिन में कितना भाग काम पूरा करेंगे दोस्तों? 1/6 भाग। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगा? कैसे लगाएंगे दोस्तों? इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक नियम लगाएंगे, P/P - Q × T। तो यहाँ दोस्तों P/Q क्या है? 3/4 है। तो यहाँ पे P का मान 3 हो जाएगा और Q का मान 4 हो जाएगा। और T क्या है? समय है, यहाँ दिया है 20 मिनट। तो इसी सूत्र में मान रखते हैं दोस्तों। और यहाँ दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि अंतर हमें हमेशा बड़ा से छोटा करना है। तो अंतर क्या करेंगे? 4 में से 3 घटाएंगे। तो 4 में से 3 घटा देंगे और गुणते समय कितना दिया है? 20 मिनट। तो 20 रख देंगे। तो हल करेंगे दोस्तों, तो इसको हल करेंगे तो 3/1 गुणते कितना? 20, 20 दिया है 60 मिनट। तो 60 मिनट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, बल का संबंध जिस प्रकार से न्यूटन से है उसी प्रकार से वर्षा का संबंध किससे होगा? दोस्तों बल को जो है न्यूटन में मापा जाता है, उसी प्रकार से वर्षा की मात्रा को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में मापा जाता है।
तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 60 अंश के केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए है, वृत्त की परिधि सी है, तो ए जो है किसके बराबर होगा। यहाँ पे दोस्तों ए को क्षेत्रफल माना गया है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हमें पहले त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या हम जो है परिधि की सहायता से निकाल लेते हैं। तो परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2 पाई आर, बराबर दिया है सी। त्रिज्या का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, सी बटा 2 पाई। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे कितना हो जाता है 360। तो पाई यहाँ पे ऐसे रहेगा, त्रिज्या का मान रखेंगे दोस्तों सी बटा 2 पाई, यहाँ रखेंगे सी बटा 2 पाई का होल स्क्वायर गुणते थीटा का मान दिया है दोस्तों यहाँ पे 60 अंश, यहाँ 60 अंश रखेंगे। अब बटा कितना 360, कैंसिल करेंगे तो हर में बचेगा 6। तो यहाँ दोस्तों बचेगा कितना, पाई सी स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, और बटे क्या बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो बचेगा कितना, सी स्क्वायर बटे 6 चौके 24 पाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी स्क्वायर बटे 24 पाई। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्र एक दूसरे से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनकी उभयनिष्ठ अनुपृष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ सूत्र लगाएंगे, यल बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो इसी में सूत्र रखेंगे दोस्तों, डी का मान यहाँ पे क्या दिया है, डी जो है केंद्रों के बीच की दूरी है, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर डी का मान हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, 7 और प्लस 5 हो जाएगा, तो 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 7 5 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। 5 सेंटीमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्र एक दूसरे से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए दोस्तों यहाँ सूत्र लगाएंगे, यल बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे दोस्तों त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग होगा, और ऊपर वाले सवाल में त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर हुआ था, यही बस आपको अंतर याद रखना है। तो यल बराबर हो जाएगा दोस्तों, बीच की दूरी कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R1 माइनस R2, तो 9 में से 4 घटा देंगे दोस्तों, 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों कितना 169, माइनस 9 में से 4 के 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 144, और 100 दोस्तों 144 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 12, 12 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। पहला है दोस्तों साइड साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड। तो कौन सा प्रतिबंध जो है सर्वांगसम होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, पहला साइड साइड एंगल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, log 64 बेस x बराबर 2 दिया है, तो x का मान बताना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको घातांक के रूप में लिख लेते हैं। तो घातांक के रूप में लिखने का नियम ये है दोस्तों, इसके पावर ये लिखा जाता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 को भी हम क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर की तुलना कर लेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। कोई भी दोस्तों द्विघात समीकरण हो, उनके मूलों का योगफल निकालने के लिए यहाँ सूत्र होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी का मान दोस्तों यहाँ पे कितना है -5 है, तो यहाँ रखेंगे -5 बटे ए का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा।
हम दोस्तों मान लेते हैं कि इनके दो मूल अल्फा और क्या है, बीटा हैं। तो इन्हीं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, 1/अल्फा, प्लस बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/बीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा बीटा का लघुत्तम लेंगे दोस्तों, कितना जाएगा, अल्फा बीटा। तो यहाँ बचेगा क्या, बीटा प्लस अल्फा बचेगा। इसका ये मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ये मूलों का योगफल हो गया और ये मूलों का गुणनफल हो गया। तो मूलों को योगफल निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाते हैं माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाते हैं सी बटा ए हो जाएगा। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस बी बटा कितना, सी। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे बी का मान कितना है, -7 है, तो यहाँ रखेंगे बी का मान -7 बटे सी का मान कितना है दोस्तों, 12 है, तो यहाँ रखेंगे 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 7/12 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, श्रेणी जो है किस क्रम में चल रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 से हो गया 4, 2 में अगर दोस्तों हम 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 4, और 4 में दोस्तों अगर हम 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोस्तों 6 में अगर हम 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ वाला देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा वाला, यहाँ पर भी दोस्तों 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ हो गया 82। अब देख लेते हैं दोस्तों, सी से एफ कैसे हुआ, एफ से आई कैसे हुआ। तो सी से एफ तक पहुँचने के लिए दोस्तों +3 करना पड़ा, और एफ से आई करने के लिए क्या करना पड़ा दोस्तों, +3 करना पड़ा। तो आई से भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, JKL, एल जो है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 42 एल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति दिया हुआ दोस्तों, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, इसको दोस्तों ट्रिक से लगाएंगे। इसमें पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे दोस्तों सिंगल त्रिभुज कितने हैं, 9 हैं। तो हम ट्रिक लगाएंगे 2n - 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणते n का मान कितना रखेंगे, 9 और -5। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 - 5, 18। दोस्तों 18 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 13। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न बताइए। दोस्तों इस सवाल को हम जो है ऑप्शन से आपको बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी भिन्न आप यहाँ पे ले लीजिए। तो मान लेते हैं हम पहला भिन्न ले लेते हैं 7/9, 7/9 ले लिया। अब देख लेते हैं, पहली शर्त ये कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो इसमें भी दोस्तों 2 जोड़ देंगे और इसमें भी 2 जोड़ देंगे। तो कहता है कि भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो देख लेते हैं क्या भिन्न का मान 9/11 होता है। 7 2 9 और 9 2 11 हो गया। तो ये वाला प्रतिबंध तो मैच कर रहा है। अगला भी प्रतिबंध यहाँ चेक कर लेते हैं इसी भिन्न में। अगला कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो दोस्तों इसमें 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ दिया तो कहता है भिन्न 5/6 हो जाती है। हल करते हैं दोस्तों इसको, 7 3 10 और 9 3 12। तो 2 पंचे 10 और 2 6 12। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो हमने भिन्न माना था 7/9, पहले 2 और 2 जोड़ा तो 9/11 आ गया, जैसा कि यहाँ पे दिया है। अब दोस्तों उसी भिन्न में हमने हर और अंश में जोड़ा 3 3, तो उसका भिन्न का मान कितना आ गया, यहाँ पे 5/6 आ गया। तो अभीष्ट भिन्न हमको क्या प्राप्त होगा, 7/9 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, यदि समीकरणों 4x + 3y + 5 = 0 और 10x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान बताइए। जब दोस्तों दो रैखिक समीकरणों के जब कोई हल संभव नहीं होते हैं तो उसका प्रतिबंध होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है। तो इसी प्रतिबंध में हम मान रखेंगे दोस्तों। तो a1/a2 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान 4 हो गया, a2 का मान 10 हो गया, तो 4/10 हो जाएगा, बराबर b1 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और b2 का मान -k हो जाएगा। तो 3 बटा कितना हो जाएगा, -k। हमें दोस्तों k का मान निकालना है, तो इसी की तुलना कर लेते हैं।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 के बराबर 10, यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। के का मान निकालेंगे दोस्तों तो -30/4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे दोस्तों, 4 से कैंसिल कर देते हैं तो 4 सते 28 और 4 पंचे 20, तो के का मान कितना आएगा, -7.5। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर दोस्तों हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।